ये पूरा समय अपने लिए नहीं है। कभी कोई एक भोर दूसरे के लिए भी समर्पित हो, कोई पूर्वान्न, अपराह्न, कोई मध्याह्न, कोई संध्या, कोई रात्र। हमारे यहाँ भी रात्र जागरण की, रात्र उपासना की रातें बताई हैं। पांचरात्र, मोहरात्र, कालरात्र, ज्ञानरात्र, शिवरात्र, नवरात्र। कौन से प्रहर में जगें और कौन सा प्रहर सोने के लिए। इसलिए जो इतना अधिक उत्खनन है उसके कारण, भंडारण की, संचय की प्रवृत्तियों के कारण आज समूची मानवता, जैव संपदा और जैव जगत में औषधियां, जल, फल, फूल, प्रकृति के अन्य अन्य घटक सबके सब त्रस्त हैं। एक दमन, अनीति, अन्याय, शोषण, एक अत्याचार पशुओं पर, वनस्पतियों पर, प्रकृति के अनेक उन घटकों पर जो हमें प्राण देते हैं, जीवन देते हैं। अधिक लाभ के कारण अधिक उत्पादन की भूख ने धरा को वंध्या बना दिया है। इतने उर्वरक, इतने उत्प्रेरक, इतने रासायनिक प्रयोग धरती की कोख में, जल में। अब वायु के प्रदूषण पे चर्चाएं हों और उस पे गांभीर्य, तो ये वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण कौन है इसके मूल में? ये मानव की अधिक लाभ, लोभ की अधिक संग्रह, संचय, भंडारण की प्रवृत्तियां। इसलिए सलिलाओं के सातत्य को, उनकी अविरलता, निर्मलता, उनकी सुचिता, गति को बाधित न करें भाई। अक्षय नवमी, ये आंवला नवमी, जिसमें वनस्पति का पूजन, वृक्षों का पूजन, जिनसे गंध, सुगंध, मकरंद, फल, फूल, औषधि, प्राण, आर्द्रता, उनसे समिधा, ईंधन, ये सब प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कहा गया, आज के दिन वृक्षों की नैकट्यता में रहें, दुर्वांकुरों के पास रहें। आज के दिन दुर्वांकुर, विजया, धतूर, बिल्व, तुलसी, आंवला, औदुंबर, विशाल वट, विटप, अश्वत्थ और अन्य जितने भी वृक्ष हैं वे देव हैं, उनका पूजन हो, उन्हें प्रणाम किया जाए। उद्यम से बहुत कुछ मिला है। अगर उद्यम करे व्यक्ति तो बहुत कुछ पा लेता है। भागवत का आज का प्रसंग उद्यम और पुरुषार्थ की बात कहता है। इसलिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ रखो। और 4 पुरुषार्थों में जो पहला पुरुषार्थ है वो धर्म है। यद्यपि कौटिल्य ने अर्थ को पहला पुरुषार्थ बताया, यद्यपि चाणक्य ने पहला पुरुषार्थ बताया, पर यह भारत की संस्कृति का औदार्य है कि प्रत्येक आचार्य का, विचारक का, मनीषी और उनका जो कदाचित विचार दे रहे थे, भले ही भोग के और रक्षा अथवा वो भौतिकीय उत्थान और उत्कर्ष, कोई जीवन की सिद्धि मान रहे थे, उनका भी आदर किया है। 4 वाक का, ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवम सुखम जीवेत। ये भारत की संस्कृति है कि 4 वाक को भी आदर दिया है। प्रत्येक मत पंथ की विभिन्नताओं को आदर मिला है। इसलिए यहां आदर है द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत। यह पदार्थवादी
ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, शून्यवादी, सबका भी तो आदर हुआ है इस धरती पर, बहुत आदर हुआ है। लेकिन जो पुरुषार्थी नहीं है, उद्यमी नहीं है, श्रमशील नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, सावधान नहीं है, जागृत नहीं है, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो संयमी नहीं है उसे जीवन के सौंदर्य का बोध नहीं हो सकता। और कोई मुझसे पूछे कि जीवन का सौंदर्य किसमें छुपा हुआ है, तो जीवन का सौंदर्य, माधुर्य, सिद्धि, ऐश्वर्य और विविध प्रकार के अनेक उच्च आदर, अभिनंदन, प्रशस्ति गायन, उसके लिए विविध अलंकरण और उपाधियां, और परलोक में भी उसका सम्मान छुपा हुआ है श्रम के कारण। तो कोई मुझसे पूछे कि जीवन का सौंदर्य किसमें छुपा है, तो वो एक ही तत्व है, उसका नाम है श्रम। भैया मेहनत करो। श्रमणा श्रमणा तपसा भवेत्। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गुरु नानक के 550वें वर्ष के लिए एक किसी आयोजन में थे, विचारकों के बीच में, और वो संत मत का अगर हम उन गुरु नानक के भी अगर हम जैसे भगवान ऋषभ से लेके महावीर स्वामी तक के तीर्थंकरों की परंपरा, वैसे ही दशम गुरुओं की परंपरा, नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, नानक से लेके दशमेश पिता तक, उस परंपरा का मूल अगर कुछ है तो श्रम है। उन गुरुओं ने कहा कि 3 ही काम करना, कीरत कर, वंडछक, नाम जप। कीरत कर, श्रम करिए, मेहनत कीजिए, उधार का मत लीजिए। इसलिए जब किसान के माथे का पसीना एड़ी को छूता हुआ धरती का अभिनंदन करता है, तब बीज किस तरह से पकता है। एक कुम्हार के माथे का पसीना, एक श्रमजीवी का पसीना, एक वास्तुकार, शिल्पकार, मूर्तिकार, वे जो शिल्पी हैं, जो वास्तुकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, स्थापत्यकार हैं, अथवा जो कृषक है, माली है, खनक है, जो श्रमजीवी है। और ऐसा नहीं है भैया, हमने भी कुछ जंगलों में देखा है, एक वो तबका भी श्वेत तो होता है, केवल गड्ढा खोदने से ही पसीना नहीं आता। भरोसा कीजिए, हिमालय में तपस्या करने से भी माथे के श्वेत कण धरती को चूमते हैं। इंद्रियों को कैसे साधा जाए, मन बुद्धि चित्त चेतना में कैसे गति और उसकी एकता स्थापित की जाए। ऐसा नहीं है संन्यास में बड़ा श्रम है, और वो एक बड़े संयम का नाम है। लेकिन हाँ, जीवन का सौंदर्य श्रम में और संयम में है। जिसके पास संयम नहीं है, श्रम नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, जो जागृत नहीं है, जो बांट कर नहीं खाता है, वो जीवन के बहुत बड़े सौंदर्य से वंचित है, वो बड़ी सुंदरता से वंचित है। कीरत कर यानी श्रम कीजिए। वंड छक, छकने का अर्थ बाद में ग्रहण करना है, पहले बांटना है, बांटो। और कोई एक दिन हमसे पूछ रहे थे कौन सी चीज बंटती है, तो मैंने कहा प्रसाद ही बंटता है, बाकी चीजें तो नहीं बांटना चाहता आदमी। प्रसाद ही बंटता है, तो चीजों को प्रसाद बनाइए। प्रसाद मेरे ठाकुर की है, जो कुछ मेरे पास है मेरे ठाकुर का है, मेरा नहीं है। इदं नमः, ये मेरा नहीं है, मुझे प्राप्त है प्रसाद रूप में। वो श्रम है, साधन है, वस्तु है, पदार्थ है, कुछ भी है। कीरत कर, वंडछक, नाम सिमर यानी नाम जपो, यानी उसके साथ रहो। जब स्वर्ग की संपदा आलस्य प्रमाद के कारण चली गई, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा इस प्रसंग में कि कभी शत्रुओं की गणना करने का मन हो, आपको ऐसा लगे कि बहुत दिन हो गए बैरी गिने नहीं, अपने जीवन में कितने वैरी हैं, कौन शत्रु हैं, और जब गणना करने चलोगे तो सबसे बड़ा एक ही शत्रु है, और उसका नाम है प्रमाद। दूसरा कोई शत्रु नहीं है, उसका नाम है आलस्य। वो जड़ता है। इस जड़ता, आलस्य, निद्रा, प्रमाद के कारण हम बहुत सी ऊंचाइयों से वंचित हैं।
अनेक अवसर हाथ लगे, हम उनका लाभ नहीं ले पाए।